हमारे लाइफ और घर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किचन। तो किचन से जुड़ी कुछ ऐसा यूजफुल हैक्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपको बहुत पसंद भी आएंगे और आपको बहुत यूजफुल भी लगेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मौसम चेंज होने की वजह से अक्सर हमारे गले में दर्द होता है और हम बहुत ही जूझते हैं, इसलिए हम तरह तरह का मेडिसिन भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पानी का मैं क्या करने वाली हूँ। इस पानी को एक औषधि के रूप में मैं तैयार करूँगी, जिसको पीने से आपका गले का जो दर्द है वो छूमंतर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में यानी कि बचपन में मम्मी दादी कहा करती थी गले में दर्द होने से ही पानी को काट करके पी लो। तो पानी को किस तरह से काटना है, इसके लिए आपको 1 गिलास भर के पानी लेना है। यानी कि जितना पानी आप पी पाएंगे उतना पानी आपको ग्लास में भर के ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक चाकू, और चाकू की मदद से कुछ इस तरह से पानी को 7 से 8 बार काट लेना है। तो इस तरह से पानी को काटने के बाद इस पानी को तुरंत पीना है। तो इस पानी को पीना है सुबह के टाइम, यानी कि सुबह खाली पेट इस पानी को लगातार 3 दिन पीना है। फिर आप देखेंगे आपका जो गले का दर्द है या गले में जो खराश आ चुका है या तो फिर स्वेलिंग है, तब भी आप देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिना मेडिसिन आपका जो गला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, आजमाया हुआ ट्रिक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये ट्रिक पहले से पता था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप। गंदा कॉटन को धुलने के लिए जब हम इसको मशीन में डालते हैं तो कुछ इस तरह से डालते हैं, यानी कि जैसे कपड़े को हम मशीन में धुलने के लिए डालते हैं इसी तरह से डाल देते हैं। और यही गलतियां हम करते हैं, जिससे क्या होता है कॉटन का जो ये लगा हुआ रिंग है ये टूट के निकल जाता है। मशीन में जब इस तरह से धुलने के लिए डालने से इस तरह का प्रॉब्लम होता है, जिससे कि कॉटन खराब हो जाता है। तो जब भी आप कॉटन को धुलने के लिए डालें तो ये ट्रिक ज़रूर आप अप्लाई कीजिए, इस काम को ज़रूर कीजिए। आपको क्या करना है, ये जो कॉटन का रिंग है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद इसको बांधना है। तो इस तरह का पतला सा डोरी या रस्सी जो भी आपके पास है आप ले लीजिए और उसी की मदद से इसको कुछ इस तरह से बांध दीजिए। इसको बांधने से क्या होगा, ये सिक्योर हो जाएगा और जब भी आप मशीन में इसको धुलने के लिए डालेंगे तो इसका जो रिंग है जो टूट के निकल जाता था वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और साथ ही में आपका जो कॉटन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से धुल के तैयार हो जाएगा। तो अगली बार जब भी आप कॉटन को धुले इस तरह से धुले। आई होप ये ट्रिक आपका बेहद ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि दूध वाला भैया जस्ट अभी अभी दूध देकर गए हैं और अभी अभी अर्जेंटली हमें 2 से 3 दिन के लिए बाहर जाना है, निकलना है। तब हम क्या करेंगे, बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि इस दूध को अगर हम नॉर्मल फ्रिज में अगर रख कर जाएंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा और गर्म करने का यानी कि इसको बॉयल करने का टाइम भी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तब हम क्या करें, तो उसके लिए बहुत बढ़िया सा एक ट्रिक आप अपना सकते हैं। तो इस दूध को फ्रिज में ना रख करके फ्रीजर में रखना है। तो इस तरह से फ्रीजर में दूध रख करके जाने से आप देखिएगा हफ्ते भर के लिए भी ये दूध खराब नहीं होगा, एकदम बिल्कुल ठीक रहेगा। और सिर्फ कच्चा दूध ही नहीं, अगर आप 2-3 दिन के लिए बाहर कहीं जा रहे हैं और आपके पास पहले से ही बॉयल किया हुआ दूध है, तब भी आप उस दूध को भी इस तरह से फ्रीजर में रख कर ही जाएं, इससे कि दूध खराब नहीं होगा। होता क्या है, हम नॉर्मल फ्रिज में दूध को रख कर के जाते हैं, आकर देखते हैं दूध या तो फिर फट जाता है या तो फिर दूध में से अजीब सा एक स्मेल आता है, जिस दूध को और पिया नहीं जाता है, या तो फिर उस दूध का बना हुआ चाय भी हम नहीं पी पाते हैं, अजीब सा एक स्मेल आने लगता है। लेकिन अगर उस दूध को बॉयल किया हुआ दूध या कच्चा दूध को इस तरह से फ्रीजर में स्टोर करके रखे जाएंगे ना, तो आप देखिएगा ये दूध बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें से खराब स्मेल भी नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। और इस तरह से देखिए ये आइस जमते हुए दिखेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर में निकालेंगे ना तो ये नॉर्मल हो जाएगा दूध, और इस दूध को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप फिर से यूज में ले पाएंगे। आई होप ये ट्रिक आपका डेली लाइफ में बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है चावल। तो चावल एक ऐसा चीज़ है जो हर घर में बनता है और इसको बहुत ही शौक से खाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना उनमें से चावल में सबसे ज़्यादा मिलावट होता है, क्योंकि डुप्लीकेट चावल को पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है। यानी कि इतना आसानी से हम डुप्लीकेट चावल को नहीं पहचान पाते हैं। दोनों का अंतर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए चावल में मिलावट ज़्यादा होता है। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा तरीका लेकर आ चुकी हूँ जिसके थ्रू आप खुद और अपने परिवार को इस तरीके का मिलावटी चीज़ों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब कभी भी आप मार्केट से चावल खरीद ले आए तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा चावल को परखना। गैस को ऑन कर देना है और जलती हुई बर्नर में कुछ चावल के दाने इस तरह से डाल देना है।
और इन चावलों को अच्छी तरीके से जला लेना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करना है, चावल जलते टाइम अगर प्लास्टिक का स्मेल आएगा यानी कि ये चावल प्लास्टिक का रहेगा। और जलते टाइम आप देखिएगा प्लास्टिक का चावल यानी कि डुप्लीकेट चावल होने से ना पूरा ही पिघल जाएगा और ठंडा होने पे फिर टाइट हो जाएगा। तो फिर ठंडा जब हो जाएगा ना, इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो जली हुई चावल है ना, इसको इस तरह से उंगली की मदद से इसको प्रेस करना है। प्रेस करने से अगर देखिएगा इस तरह का राग बनते हुए दिख रहा है तो फिर ये चावल जो है ना ये एकदम असली चावल है, यानी कि ये प्लास्टिक का चावल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्लास्टिक का चावल होने से ना वो पिघल जाएगा और ठंडा होने पे टाइट हो जाएगा, इस तरह से राग बनते हुए नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम असली चावल को परख सकते हैं। और चावल परखने का चलिए दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। एक गिलास पानी ले लीजिए और 1 चम्मच चावल इस पानी में डाल दीजिए। डालने के बाद इस तरह से मिला दीजिएगा। और अगर ये चावल ऊपर तैरते हुए आपको दिखेगा ना, यानी कि ये प्लास्टिक का चावल है, क्योंकि प्लास्टिक का चावल हल्का होता है, वजन में वो हल्का होता है, जिस कारण पानी में वो तैरते हुए दिखेगा। तो ये चावल जो है ना तले में जाके बैठ गया है, यानी कि ये असली चावल है। तो इस तरह से भी हम चावल को परख सकते हैं। चलिए तीसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। चावल बनाने के बाद जो मांड होते हैं ना, वो अगर आपको जमते हुए दिखेगा ठंडा होने पे, यानी कि वो प्लास्टिक चावल है। अगर इस तरह से लिक्विड ही रहेगा, क्योंकि मांड जो है ना वो लिक्विड ही रहता है, यानी कि ये असली चावल का मांड है। तो इस तरह से हम बहुत ही सरल तरीके से असली और नकली चावल का पहचान कर सकते हैं। तो चलिए अब तक लेते हैं अगला टिप। और मेरा अगला टिप डोर को लेकर के है। सभी के घरों में डोर तो होती ही है और साथ ही में इस तरह का डोर में डोर स्टॉपर भी लगी हुई होती है, लेकिन कुछ कुछ डोर में इस तरह का डोर स्टॉपर नहीं होती है। तो जिस कारण क्या होता है, डोर एक जगह में टिकी हुई नहीं रहती है, यानी कि इस तरह से फिक्स नहीं रहता है। तो अगर मान लीजिए इस तरह से डोर को हमें खोल के रखना है, लेकिन फिर भी ये डोर ना इस तरह से आ करके बंद हो जा रही है, तब हमें दिक्कत बहुत होती है। तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए ताकि ये डोर जो है ना जहाँ पर हम चाहते हैं वहाँ पे वो फिक्स हो जाए। इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। आपको लेना है इस तरह का कोलगेट का खाली ट्यूब, यानी कि जो पेस्ट आप यूज़ करते हैं, जब ख़त्म होने पे उसका जो ट्यूब है उसको ना फेंक करके एज ए डोर स्टॉपर बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका यूज़ ले सकते हैं। अब आप जहाँ पर भी डोर को फिक्स करके रखना चाहते हैं वहाँ पर इस तरह से पेस्ट का जो खाली ट्यूब है फंसा देना है। इससे कि आप देखिएगा ये जो डोर है ना वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, यानी कि एक जगह में वो फिक्स रहेगा, टिका रहेगा। है ना बढ़िया सा आइडिया। तो इस तरह से छोटा छोटा टिप्स को अपना करके हम अपना काम को आसान बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।